Hello everyone. Today I am back with new video मति शब्द रूप इकारांत स्त्रीलिंग। ये शब्द रूप जो है छोटी ई की मात्रा वाले जितने भी शब्द होते हैं उनके इसी तरह से रूप चलेंगे, जैसे कि बुद्धि, भक्ति, शक्ति, श्रुति, जाति, रात्रि, नीति। ठीक है, तो कोई भी जिसमें छोटी ई की मात्रा से शब्द खत्म हो तो आप उसके इसी तरह से शब्द रूप लिखेंगे। अगर आपने ये याद कर लिए तो आपको सभी शब्द रूप आसानी से आ जाएंगे। अब हम ये शुरू करते हैं, इनको पढ़ने का तरीका जान लेते हैं। यहाँ पर विभक्ति लिखी है, जैसा कि आपने मेरी कल वाली वीडियो में देखा था कि उसमें मैंने आपको देव शब्द रूप और लता शब्द रूप दोनों का अच्छी तरह से बताया था कि उनमें क्या डिफरेंस है। वो अकारांत शब्द रूप होते हैं देव के, और लता शब्द रूप आकारांत होते हैं, यानी कि आ की मात्रा वाले। ठीक है, तो अब हम इनको पढ़ने का तरीका जानते हैं। मतिः, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः, मत्यै, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मत्याः, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मत्याः, मत्यो, मतीनां, मत्यां, मत्यो, मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतयः। और ये चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, इन तीनों में जो ये अलग से एक एक और लिखे हैं, अगर ये आ जाता है तो भी आप उन्हें इसी तरह से समझेंगे, सही मानेंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। और आप इसको पूरी लाइन ऐसे भी याद कर सकते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली हम कैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। आप इन्हें बार बार पढ़िए, सुनिए, और आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें बड़ी ई की मात्रा की इकारांत शब्द रूप। स्टूडेंट्स, ये है नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, नदी शब्द कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग है, और इकारांत यानी कि बड़ी ई की मात्रा वाले। तो नदी शब्द रूप देखते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द रूप है। इसमें से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम्स दोनों में ही प्रश्न आ जाते हैं। अगर हमने ये याद कर लिए तो हम किसी भी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द रूप आसानी से कर पाएंगे। और अर्थ, जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो देव शब्द रूप में और लता शब्द रूप में बताया है, आप वही अर्थ इनका भी समझेंगे। उनके स्थान पर एक नदी, दो नदियों और अनेक नदियों ऐसे आ जाएगा। आपको कारक विभक्ति पता ही है, कर्ता ने, इस प्रकार से जो है वो आप देव शब्द रूप में देख सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं इनको समझना। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। तो आप इनको बार बार सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर से चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड शेयर करिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एवरीवन।